सरकारी बैंक्स पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं कि उनका डेटा क्या बोलता है और किस तरह के उनके रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो टॉप ऑन द लिस्ट पंजाब नेशनल बैंक। कल इसके डेटा भी आए थे। एक बार में पहले उन पर भी नज़र डाल लेते हैं हम लोग कि पीएनबी का किस तरह का डेटा देखने के लिए मिला। जो एडवांस डिपॉजिट ग्रोथ थी उनकी, घरेलू एडवांस ग्रोथ 12%, डिपॉजिट ग्रोथ 8% देखने के लिए मिली। ग्लोबल बिजनेस में जो ग्रोथ थी वो करीब 10.3% की थी और वहीं ग्लोबल डिपॉजिट ग्रोथ करीब 8.5% की देखने के लिए मिली। क्रेडिट डिपॉजिट रेशो इनका 275 बेसिस पॉइंट बढ़कर करीब 73.39% हो गया। सर, ये तो अच्छा रेशो है इनका, तो 73.39 और बढ़ भी रहा है। एक अच्छा, ज़्यादा स्पीड नहीं है लेकिन 275 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। कैसे देख रहे हैं सर? पीएनबी खुला तो अच्छा था, जबकि डिस्पाइट द फैक्ट कि बैंक निफ्टी में एक तेज गिरावट थी और अभी भी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, इतना कमजोर नहीं है आज। पीएनबी देखिए तो पिछले काफी दिनों से एक रेंज बाउंड में है, 128 से 122 के अंदर ही रेंज बाउंड में। हमने इसको ट्रैक भी अपने ट्रैक पे भी रखा हुआ है। टेक्निकली वापस से ये 128 जब के ऊपर सस्टेन करेगा तो 140 से 148 तक के लेवल जो है इसमें बना सकता है। ग्रोथ के हिसाब से भी डेटा भी ठीक आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पे लगता है कि आगे भी पीएनबी के अंदर जो अपडेट्स जो है अपने को पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिलेंगे। तो ये पर्टिकुलर पीएनबी में हमारा ट्रैक भी है और लगता है कि आगे भी इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा। और ये परफॉर्म जो है आने वाले दिनों में शायद थोड़ा सा कंपेयर टू अदर बैंक थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने की भी उम्मीद है। बट जब ये कंसोल बट टेक्निकली देखें, जब तक 128 के ऊपर क्लोजिंग या सस्टेन नहीं करता है तब तक इसमें वो एक फास्ट मोमेंटम जो है वो शायद अभी तक नहीं बना है। बट यस, हमारी रडार पे है और ये इसको वॉच लिस्ट में ऑलरेडी डाला हुआ है। बिल्कुल 140% की ग्रोथ इनके मुनाफे में देखने के लिए मिल सकती है। जितने भी अभी तक हमने बैंक्स की बात की, बंधन बैंक उसमें क्यू ऑन क्यू बेसिस पर अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, लेकिन अगर हम वाई ओ वाई बेसिस पर देखें तो पंजाब नेशनल बैंक के रिजल्ट्स वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स आने वाले हैं। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, चंद्रशेखर जी। बैंकिंग सेक्टर पर ही उनका सवाल है। चंद्रशेखर साहब नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार सर, जय श्री राम सर। जय श्री राम सर, सब पूछिए प्लीज़। सर मेरा क्वेश्चन है आईओबी। मैं सर 67 पे लिया हूँ सर, 400 शेयर है मेरे पास ओके। और पाँच महीने से रखा हूँ सर इसको, और 3 महीना रुक सकता हूँ, 3 महीना 4 महीना तक। बिल्कुल। क्या है नजरिए? थोड़ा लॉस हो रहा है, 4 रुपये का लॉस हो रहा है आपको 400 शेयर पर, तो करीब 1600 रुपये के नुकसान में है और फिर ब्रोकरेज और अन्य खर्चे लगाकर तो करीब 2000 का ही लॉस हो जाएगा। सर, कैसे देखना चाहिए इंडियन ओवरसीज़ बैंक को इनको? देखिए वही है कि बैंक्स जो है छोटी बैंक्स में पिछले काफी दिन हो गए कंसोलिडेशन रेंज में वापस से घूम ही रहे, वही रेंज में घूम रहे हैं। अब टेक्निक यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर ये 62 61 के नीचे क्लोज देता है तो एक बार का एग्जिट करना रहेगा। लेकिन वापस से अगर ये रिवाइज हो जाता है ये लेवल से तो फिर आपको 72 से 84 तक के लेवल जो है आईओबी में भी देखने को मिल सकते हैं। आईओबी और एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो भी बढ़िया पिक है। तो अगर आपको कंपेरेटिवली इधर उनका भी डेटा अगर ठीक ठाक लगता है और आप अपने मेरे हिसाब से तो वो काफी अट्रैक्टिव है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो डिविडेंड यील्ड वगैरह भी ठीक है। तो वहां पे भी एक वापस इसको वहां पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं कंपेरेटिवली। वो अगर जब भी उसका मूवमेंट जो रहता है कंपेरेटिवली आईओबी थोड़ा सा फास्ट रहता है। तो ये इसको अगर होल्ड करना है तो आप एक रेंज जो है 60 से 61 का मान लीजिए, वो रेंज अगर ब्रेक करता है तो इसमें से एग्जिट कर लीजिए। नहीं तो ये वापस रिवर्स हुआ तो 72 के ऊपर सस्टेन करता है तो 84 तक के लेवल दिखा सकता है। बट आईओबी में मोमेंट जो है एक स्लो मोमेंट है, और तो ये जब भी चलता है एकदम स्लो स्लो चलता है। तो थोड़ा सा एक मोमेंटम जो है मिलने की जैसे ही मोमेंटम मिलेगा एक अपसाइड इसमें से क्लिक हो सकता है। बिल्कुल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सर ने बात की थी, उनकी तो ग्रोथ आ चुकी है। जो टोटल बिजनेस ग्रोथ 13.5%, डिपॉजिट ग्रोथ 9.5%। कासा डिपॉजिट उनके थोड़े से गिरे हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पर और वाई ओ वाई बेसिस दोनों में ही करीब 49.86% उनके रहे, जो कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पर करीब 300 बेसिस पॉइंट कम थे। वहीं सीडी रेशो उनका भी बढ़ा है, लेकिन अभी कंफर्टेबल जोन में 78.18% की जोन में चल रहे हैं। अगले बैंक की तरफ बढ़ते हैं सर। कैनरा बैंक और यूनियन बैंक, इनके रिजल्ट्स में भी
प्रॉफिट में ग्रोथ वाई ओ वाई क्यू ऑन क्यू दोनों में ही देखने के लिए मिलेगी। एनआई ग्रोथ भी डबल डिजिट में लगभग देखने के लिए मिल रही है। क्या करना चाहिए इन दोनों पर? नहीं, दोनों ही बैंक बढ़िया काम कर रहे हैं और दोनों में ही पॉजिटिव साइड में ही रहना चाहिए। और रेट्स जो के हिसाब से देखें तो यूनियन बैंक जो है कंपेयर टू कैनरा बैंक ज्यादा कंफर्टेबल एंट्री बना सकते हैं यूनियन बैंक के अंदर। यूनियन बैंक के अंदर अपसाइड जो है, यहाँ से इमीडिएट अपसाइड जो है वो बन रहा है 136 के ऊपर। 135 वैसे भी चल रहा है, 136 137 के ऊपर मेंटेन करते तो 148 के इमीडिएट लेवल बन रहे हैं। और उसके ऊपर करेगा तो 160 तक के लेवल जो है यूनियन बैंक के अंदर अपने को देखने को मिल सकता है। तो कंफर्ट यूनियन बैंक में ज्यादा आ रहा है कंपेयर टू कैनरा बैंक। बट कैनरा बैंक और यूनियन बैंक दोनों ही लगता है कि आगे भी एक अच्छा परफॉर्म दोनों बैंक करने चाहिए। जी सर, इंडियन बैंक कैसा परफॉर्म करेगा? प्रॉफिट में ग्रोथ तो करीब 29% की देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर थोड़ा सा प्रॉफिट सबड्यूड रह सकता है। 1.8% की डी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। सेम केस बैंक ऑफ बड़ौदा में भी देखने के लिए मिल सकता है। एनआईआई ग्रोथ तो 5 से 8% इन दोनों बैंकों में है, लेकिन पैट ग्रोथ क्यू ऑन क्यू बेसिस पर थोड़ी डिक्लाइन हो सकती है। वाई ओ वाई बेसिस पर प्रॉफिट ग्रोथ ठीक है, 13 से 29% की है। कैसे देखें सर इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा को? देखिए विवेक जी, बैंकिंग का खाली जो रिजल्ट है अपन प्रॉफिट की ग्रोथ के ऊपर नहीं दे सकते हैं। तो जी बाकी बिल्कुल। सारी चीजें हैं, जैसे रिजल्ट आएगा, एसेस क्वालिटी है या बाकी वाली चीजें हैं, वो भी अपने को देखनी पड़ेगी। अगर वहां पे कुछ इंप्रूवमेंट होता है तो अलग से आउटकम आ जाएगा। अगर कोई वैसा एनपीए राइट ऑफ वगैरह कर रहे हैं कि जहाँ पे वन टाइम सेट ऑफ वगैरह है, तो भी एक अलग बात हो जाती है। तो पूरे रिजल्ट का आउटकम आएगा तभी अपन उसके अंदर कुछ ज्यादा अपन देख सकते हैं। बाकी इंडियन बैंक का जो हिस्ट्री अपन देखें तो काफी अच्छा अट्रैक्टिव हिस्ट्री रहा है। तो इंडियन बैंक वैसे थोड़ा सा अच्छा प्राइस उसका ऑलरेडी हो चुका है, तो थोड़ा सा डिप मिले तो वापस से इंडियन बैंक में एंट्री बनाई जा सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो भले आपको लगता है कि भाई ये प्रॉफिट ग्रोथ जो है थोड़ी बहुत नीचे होती है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक वापस से 250 से 260 के बीच में अगर ये स्टॉक देखने को मिलता है तो वापस से एंट्री बनाई जा सकती है। यहाँ पे 300 तक के टारगेट जो बैंक ऑफ बड़ौदा में आराम से अपने को देखने को मिल सकता है। थोड़ा टाइम ले सकता है, बट बैंक ऑफ बड़ौदा जो है कंपेरेटिवली इंडियन बैंक अपने को ज्यादा ठीक लग रहा है। जी। एसबीआई सर, पीएसयू बैंक्स का दिग्गज, लेकिन सारे पीएसयूज में अगर प्रॉफिटेबिलिटी वाइज देखें तो थोड़ा सा वीक क्वार्टर देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए क्योंकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो प्रॉफिट की डी ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा पंजाब माफ़ कीजिएगा एसबीआई में देखने के लिए मिलेगी, 18.6% की। सर क्या करना चाहिए? वैसे आपने बताया कि प्रॉफिटेबिलिटी केवल नहीं देखनी है, बहुत सारे फैक्टर्स और भी होते हैं, लेकिन स्ट्रीट जब एक बार देखेगा सर डेटा तो रिएक्ट शायद करने की कोशिश करेगा अगर 18% 20% की डी ग्रोथ देखेगा तो। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। बाकी वालों में 1%, 3%, 5% तक का था, तब तो एक चीज लगती है कि हाँ ठीक है भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट 18% अगर है तो वैसे भी एक 18% बड़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं पे बाकी सारे डेटा के साथ में इसको एक हाईलाइटेड एरिया में जरूर रहता है। बट आप स्टेट बैंक के रिजल्ट्स कंटिन्यू आप लास्ट कुछ 2 साल के क्वार्टर देखो तो काफी कुछ अट्रैक्टिव ही रहे हैं। तो ये स्टेट बैंक के अंदर जो है अभी भी एक अपसाइड मोमेंटम एक क्वार्टर अगर पोस्ट कर देता है तो उसमें ये लगता है कि मेरे हिसाब से तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है, प्राइस जो है वैसे भी अपन देखेंगे जून का प्राइस जो है सर 910 के प्लस गया था। उसके बाद में ये बैंक जो है और करेक्ट ही हुआ है। तो ये बैंक अगर आपको वापस से अगर 800 के लेवल के अंदर मिलता है तो फिर वापस से उसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। डेटा के हिसाब से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करेक्शन तो या फिर प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर अपने को देखने को मिल सकती है। 18% जो है डी ग्रोथ जो है एक बड़ा फिगर है, तो उसके हिसाब से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे जरूर अपने को देखने को मिल सकती है। लेकिन वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 800 780 से 800 का जो एक जोन है वो एक अच्छा जोन है। तो वहां पे एक इसमें एक एंट्री वापस बनाई जा सकती है अगर कोई ऐसा कोई रिजल्ट आता है जी और वो अपने को नंबर्स देखने को मिलते हैं स्क्रीन पे। बिल्कुल। तो एसबीआई में एक नीजक रिएक्शन जरूर देखने के लिए मिल सकता है जब रिजल्ट्स का समय होगा या रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि पहले एक बार एक्सपेक्टेशन पर शेयर चलते हैं और उस एक डायरेक्शन लेते हैं, उसके बाद जब एक्चुअल रिजल्ट आते हैं उस समय डायरेक्शन लेते हैं।
सर ने बताया कि 780 से 800 की रेंज तक अगर आती है तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा मौका होगा। सर केवल एक सवाल पूछूंगा, इन सारे पीएसयू बैंक्स में आपको सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा लगता है, और एक सबसे कम अच्छा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे वो कौन सा लगता है? मेरे हिसाब से पीएसयू बैंक में वैसे तो सारे स्टॉक्स जो है कहीं ना कहीं पे अट्रैक्टिव है, बट अभी के हिसाब से अगर अपन देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ट्रेडिंग के हिसाब से यूज करना है, एसबीआई सब बढ़िया लगता है। एसबीआई के अंदर मोमेंट जो है थोड़ा बहुत लगता है, ट्रेडर भी अपने 10 है तो वो भी सुन सकते हैं। एसबीआई में डेली मोमेंट ट्रेडिंग के हिसाब से छोटा मोटा मिलते रहते हैं, तो वो बढ़िया है। और इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को हम पिछले शायद 14-15 रुपए के भाव से ट्रैक कर रहे हैं। तो वहां पे जब आप देखोगे उसमें काफी बहुत जबरदस्त सुधार हुआ है और कंटिन्यूस सुधार हुआ है। तो एक आधा क्वार्टर अगर वो पे भी डाउन साइड अगर कोई मिलता है तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। जी तो कंपेयर टू अदर बैंक, इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसके लिए अट्रैक्टिव है कि डिविडेंड यील्ड बढ़िया है और जब चलता है तो इसमें एक अच्छा खासा मोमेंट है, और पिछला जो काफी सालों का ट्रैक जी रिकॉर्ड रहा है वो बहुत बढ़िया रहा है। तो ये अपने स्पेसिफिक है। बाकी आप बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई है, ये सारे ट्रेडिंग पिक है जहाँ पे अपन छोटा मोटा अगर कोई भी डिप मिलता है तो वहाँ पे ट्रेडिंग के आइडियाज यूज किए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा आप ले सकते हैं। एसबीआई बाय ऑन डिप्स, सर ने लेवल्स बता दिए 680 से 700 के। बैंक ऑफ बड़ौदा में आप मिड टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो सर ने बताया बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पर कर सकते हैं। 63 रुपये का लेवल चल रहा है। यहाँ पर जो दर्शक के बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी आ रहे थे इनफैक्ट इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर, तो सर ने स्विच करने की राय दी कि आईओबी से स्विच करके अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आ जाएंगे तो भाव लगभग दोनों का बराबर है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र थोड़ा सा तेज चल सकता है। महेश सर आप जुड़े रहिए, लेकिन खबर दमदार है, कोई यहीं पर स्टॉप करते हैं।